इसलिए जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो न तलवार का, ना तो पड़ी रहे दो मया। भगवान की कथा, भगवत चर्चा, सत्संग, सनातन का प्रचार किसी जाति विशेष का नहीं है। भगवत चर्चा और सत्संग, भगवान की वार्ता, भगवत कथा को कहने का अधिकार सबको है। भगवान की कथा सब कह सकते हैं, कोई इसमें दोषी नहीं, न हस्तक्षेप। इसलिए हमारी प्रार्थना, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो क्या भारत ऐसे हिंदू राष्ट्र होगा? नहीं हो सकता। भगवान के नाम का गायन कोई भी कर सकता, कीर्तन कोई भी कर सकता, जुलाहा भी कीर्तन करता रहा, रविदास जी भी भजन गाते रहे, गुरु नानक ने भी राम के शब्द गाए हैं, राम पर चर्चा की है, मीराबाई ने भी कृष्ण के गीत गाए हैं, कबीरदास ने भी राम पर चर्चा की है, रैदास ने भी राम पर चर्चा की है। कौन ऐसा नहीं है जिसने प्रभु राम पर चर्चा नहीं की? भगवान राम पर, भगवान श्याम पर चर्चा उनकी करना हमें नहीं लगता कि कोई निंदा का कार्य है। तो जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए, ताकि विद्रोह उत्पन्न ना हो, जातिवाद ना बढ़े, और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेंक रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अब वो अपनी राजनीतिक कास्टवाद के नाम पर रोटियां ना। इसलिए जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो न तलवार का, ना तो पड़ी रहे दो मया। भगवान की कथा, भगवत चर्चा, सत्संग, सनातन का प्रचार किसी जाति विशेष का नहीं है। भगवत चर्चा और सत्संग, भगवान की वार्ता, भगवत कथा को कहने का अधिकार सबको है। भगवान की कथा सब कह सकते हैं, कोई इसमें दोषी नहीं, न हस्तक्षेप। इसलिए हमारी प्रार्थना, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो क्या भारत ऐसे हिंदू राष्ट्र होगा? नहीं हो सकता। भगवान के नाम का गायन कोई भी कर सकता, कीर्तन कोई भी कर सकता, जुलाहा भी कीर्तन करता रहा, रविदास जी भी भजन गाते रहे, गुरु नानक ने भी राम के शब्द गाए हैं, राम पर चर्चा की है, मीराबाई ने भी कृष्ण के गीत गाए हैं, कबीरदास ने भी राम पर चर्चा की है, रैदास ने भी राम पर चर्चा की है। कौन ऐसा नहीं है जिसने प्रभु राम पर चर्चा नहीं की? भगवान राम पर, भगवान श्याम पर चर्चा उनकी करना हमें नहीं लगता कि कोई निंदा का कार्य है। तो जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए, ताकि विद्रोह उत्पन्न ना हो, जातिवाद ना बढ़े, और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेंक रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अब वो अपनी राजनीतिक कास्टवाद के नाम पर रोटियां ना सेंके।